हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है, अ रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम इज़ कनेक्टेड टू एन एसी सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्स। तो ये एसी सप्लाई हो गई और 50 हर्ट्स फ्रिक्वेंसी हो गई। क्या क्या फाइंड करना है हमें? आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट निकालनी है, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट निकालनी है एंड इक्वेशन ऑफ करंट निकालनी है। तो देखो ज़रा, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट निकालनी है हमें, यानी कि हमें क्या निकालना है? आई आर एम एस। तो आई आर एम एस का फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास? ई आर एम एस अपॉन में आर। देखो आर तो हमें पता है कितना है, 10 ओम। ई आर एम एस कौन सी लेंगे हम? मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन बताया था, जब भी ऐसा कुछ गिवन ना हो तो ई आर एम एस की वैल्यू कौन सी ले लेते हैं? जो एसी सप्लाई दी होती है, ठीक है। तो ई आर एम एस यहाँ कंसीडर कर लेंगे हम कितनी? 220 वोल्ट, और आर हमारे पास गिवन है कितना? 10 ओम का। तो ये आ गया आपके पास 220 और साथ में 10 नीचे, तो ये कितना आ गया आपके पास? 22 एम्पियर। तो आई आर एम एस निकल गया आपका, ठीक है। दूसरा हमें क्या करना है इसके अंदर? एवरेज वैल्यू ऑफ करंट निकालनी है, आई एवरेज। इसका फॉर्मूला आपको अगर याद है, ये होता था आपके पास 2I0/पाई। नहीं तो आप देख लेना एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, उसमें फॉर्मूला आपको पता चल जाएगा, 2I0/पाई होता है, ठीक है। अब आई नोट कैसे निकलेगा? आई नोट की वैल्यू देखो ज़रा, पहले आई नोट की वैल्यू निकाल लेंगे हम। आई नोट नहीं पता हमें इसमें, ठीक है। तो देखो आई नोट की वैल्यू कैसे निकलती है आपके पास, अगर आपको याद है आई आर एम एस जब हमने निकाला था तो फॉर्मूला था इसका I0/√2। तो आई नॉट की जो वैल्यू है वो यहाँ से आ जाएगी आई आर एम एस इंटू में √2, और आई आर एम एस हमने अभी निकाला है कितना है? 22। तो 22√2 आई नोट आ गया। इसको यहाँ रखते हैं वैल्यू को। तो आई एवरेज जो है वो कितनी आ जाएगी आपके पास? 2 इंटू में 22√2 और पाई आएगा नीचे। क्लियर है इतनी बात? तो इसमें पाई को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती, सिंपल ऐसे ही चला करो लिख के। तो कितना हो जाएगा ये? 44√2/पाई। ये निकल गया आपके पास आई एवरेज। क्लियर है इतनी बात या नहीं है? ठीक है। उसके बाद इसका जो थर्ड पार्ट है वो क्या कहता है? इक्वेशन ऑफ करंट निकालनी है। इक्वेशन ऑफ करंट बताओ ज़रा क्या होती है? आई इक्वल टू में आई नॉट साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी क्यों लिया हमने? क्योंकि ये कौन सा केस है? रजिस्टर का, तो इसमें यही इक्वेशन होती है करंट की, ठीक है। तो आई नॉट हमें पता है, आई नॉट कितना है हमारे पास? 22√2 साइन, और ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास? 2πf। तो 2π और f कितना है हमारे पास यहाँ पर? 50 गिवन था, 50 हर्ट्स गिवन था क्योंकि। तो 2πf और साथ में आ गया t। तो ये जो इक्वेशन बन जाएगी ये बन जाएगी 22√2 साइन 100πt। कितनी बात समझ में आई है? ये आ गई हमारे पास करंट की इक्वेशन। इस तरीके से हम ये निकाल लेंगे। बताओ सिंपल था या नहीं था? ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से करते हैं हम लोग, ठीक है। तो इनको ध्यान से आपको समझना है, बस ध्यान में रखना। आई आर एम एस पूछ रहा था वो हमसे, और ई आर एम एस बाई आर कहाँ से आया? आई इक्वल टू V/R होता है, तो V की जगह यहाँ ई आर एम एस आएगा क्योंकि आई आर एम एस है। तो ई आर एम एस कहीं भी गिवन था तो एसी सप्लाई को ही हमने क्या मान लेना है? ई आर एम एस मान लेना है, ठीक है। क्लियर है? ओके जी, थैंक यू।